कहने पे मैंने उसे 3 बार माफ किया है, पर अब सजा उसे मैं दूंगी। पर मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? उनको कमजोर कैसे कर पाऊंगी? अगर तू ही कमजोर पड़ गई तो तू अपने पति का बदला कैसे ले पाएगी? मैंने उन दोनों को बेनकाब करने के लिए तुझे तैयार किया था और तू ही कमजोर पड़ गई। अपना वादा मत भूल, जो वादा किया था याद कर। हाँ, तो क्या फैसला किया तूने? मैंने बहुत सोचा दादी, और यही फैसला किया कि हमें इन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। वो आलिया और तनु बहुत चालाक है, उन्होंने कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। इसलिए मैं उन्हें सच बता देना चाहती हूँ। फिर मेरी बात पर वो यकीन करें या ना करें वो मेरी किस्मत। कम से कम इस बात की तसल्ली तो होगी कि मैंने उन्हें सच बता दी। वाह, क्या महान काम किया है तूने, ये सोचकर कि तू अभी को सच बता देगी। तेरी शादी अभी से करवा के मैंने सोचा था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, पर आज लग रहा है कि वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। आप ये क्या बोल रही हैं? जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। मैंने अभी के लिए सिर्फ उसकी सेवा करवाने के लिए बहू नहीं चुनी थी। मुझे वो बहू चाहिए थी जो मेरे अभी की ढाल बनकर उसके साथ रहे। और तू अभी को मुसीबत से बचाने की बजाय मुसीबत से खुद भाग रही हो। इतनी जल्दी हार मान ली तूने? अभी तो रास्ता बहुत लंबा है। तू तो एक सीधी सादी घरेलू लड़की से भी कमजोर निकली, जो मरते दम तक अपने पति का साथ नहीं छोड़ती। क्या सोचकर तूने शादी के 7 वचन लिए थे, जबकि तू एक भी वचन नहीं निभा पाई? क्या सोचकर तूने अपनी मांग में कुमकुम भरवाया था, जबकि तुम्हें कुमकुम की शक्ति की पहचान ही नहीं? ये मंगलसूत्र पति पत्नी को आपस में बांध के रखता है। आज जब अभी को तेरी जरूरत है तो तू उसे उसके फैसले पे भरोसा करके उसे छोड़ दे। मुझे अगर उसके फैसले पे यकीन होता, भरोसा होता, तो मैं उसकी शादी तुझसे क्यों करवाती? क्यों उसके लिए मैं संस्कारी, अच्छी और सच्ची लड़की ढूंढती? मैं जानती हूँ कि मेरा अभी सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता। उसके इर्द गिर्द गलत लोग हैं, जो वो कहते हैं वो ही सुनता है। अगर मुझे अभी के फैसले पे भरोसा होता तो मैं जिस लड़की से वो चाहता, मैं उसी लड़की से उसकी शादी कर। तूने अभी को बीच में छोड़ दिया। तनु और आलिया ने ही मुझे धोखा नहीं दिया, तूने भी धोखा दिया। दादी आप ऐसा क्यों बोल रही? आप जानती हैं ना, मैं खुद उन्हें आलिया और तनु के चंगुल से बाहर निकालना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? जब मैं खुद वो घर छोड़कर चली आई, अब उस घर में वापस कैसे जाऊंगा? अगर वहां वापस लौटी तो सब यही सोचेंगे कि मुझे ऐशो आराम की आदत पड़ गई है, इसलिए वापस आई हूँ। दादी मैं उन्हें इस धोखे से बचाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। सावित्री भी तो अकेली थी। उस अकेली ने यमराज का सामना किया था, यमराज का। उसके साथ भी कोई नहीं था और उसने फिर ऐसा काम करके दिखाया जो दुनिया में कोई सोच भी नहीं सकता। क्या था उसके पास? कौन सी शक्ति थी उसके पास जिससे उसने अपने पति को मौत के मुंह से निकाल लिया? जानना चाहती है क्या था उसके पास? उसके पास था भरोसा, उसके पास था प्यार। वो जानती थी
अपनी मांग के सिंदूर की शक्ति को। उसे भरोसा था अपने मंगलसूत्र की शक्ति पर, जो यमराज तोड़ नहीं पाया। और तेरे दुश्मन यमराज से भी बड़े, या फिर तेरे प्यार में कमी। अगर ये नहीं तो तुझे अपने मांग के कुमकुम की शक्ति का अंदाजा ही नहीं। नहीं दादी, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं, और मुझे अपने कुमकुम पर अपनी जिंदगी से ज्यादा भरोसा है। तो फिर साबित कर। अगर तेरी मांग में सिंदूर है तो शक्ति दिखा। अगर तेरे गले में मंगलसूत्र है तो अपने पति को अपने से अलग मत होने दे। सावित्री बन, सावित्री रक्षा कर अपने पति की मुसीबतों से। तू सिर्फ जीत का हौसला दिखा मुझे, और जीतने की राह तुझे मैं दिखाऊंगी पुत्र। सोच मत, वादा कर कि तू आलिया और तनु की असलियत अभी के सामने रख देगी, हर मुश्किल का सामना करेगी और अभी को कभी बर्बाद नहीं होने देगी। क्या करना होगा मुझे दादी? दूसरा जन्म लेना होगा। रहेगी तू प्रज्ञा ही, पर तुझे तेरा रूप बदलना होगा, जिसको देखकर दुनिया की नजरें चौंधिया जाए, जिसके बात करने का अंदाज देखकर सब चौंक जाए, जिसके आगे किसी की एक न चले। तुझे सब कुछ अपने हाथ में लेना होगा। उस घर में जाने से पहले तुझे उस घर की नई मालकिन बनना होगा। उस घर की मालकिन? दादी, अगर मैं उस घर की मालकिन बनूंगी तो सबको लगेगा मैं ये सब पैसों के लिए कर रही हूँ। यही तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सब कोई अपने मन की करता है। जब उनके सामने कोई उनको रोकने वाला आ जाएगा तो वो बौखला जाएंगे, और बौखलाहट में कोई ना कोई गलती ऐसी करेंगे जिससे वो बेनकाब होंगे। उस वक्त को तूने संभालना है, उन्हें बेनकाब करना है। और दादी, ये हम इन्हें तो सच बता देंगे। बताना नहीं, दिखाना है। जब वो अपनी आंखों से देखेगा तभी तो तुझ पर भरोसा करेगा, तुझ पर यकीन करेगा। फिर तू जो बोलेगी वो मान जाएगा। अगर उन्हें नहीं पता होगा सच, तो वो भी दूसरों की तरह मुझसे नफरत करेंगे दादी। नफरत करेंगे, पर तुझे सहन करनी पड़ेगी। कुछ दिनों की नफरत के बाद जब सच सामने आ जाएगा तो बेटा वो तुझसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगेगा। अगर जिंदगी में बहुत सारी खुशियां चाहिए तो मुसीबतों का भी सामना करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, मैं आलिया और तनु के धोखे से इनको बचाने के लिए उन दोनों की असलियत इनके सामने लाकर रहूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तो फिर वादा कर, तू अपने रास्ते से पीछे नहीं हटेगी और कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। मैं वादा करती हूँ दादी। कहाँ गया तेरा वादा, और कहाँ है वो आग जो मैंने तेरी आंखों में देखी थी? पति को बचाने चली थी, पति के दो कड़वे बोल सुनकर उसको अकेला छोड़ दिया। बस यही है तेरा प्यार? नहीं दादी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस कुछ देर के लिए सब भूल गई थी, रास्ता भटक गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एक शर्त पे माफ करूंगी प्रज्ञा। मुझे तेरी आंखों में आंसू नहीं चाहिए।
तू रोएगी नहीं, मजबूत बनेगी। तेरी आंखों में मैं हिम्मत देखना चाहती हूँ, मजबूती देखना चाहती हूँ। मैं आलिया को तेरे कदमों में देखना चाहती हूँ। और तनु, जिसने अभी को इतना बड़ा धोखा दिया, उसको घर से बाहर देखना चाहती हूँ। तू मेरे अभी की ताकत है, हिम्मत है तू उसकी। इतनी कमजोर मत बन, उसकी नफरत मत देख। और तू अभी की चिंता मत कर। अरे इस वक्त वो टूटा हुआ है, दुखी है। तेरे पास आके तो वो रो नहीं सकता, और वो कहाँ जाएगा? दादी के पास ही आएगा। और मैं उसे संभाल लूंगी। तू बस अपने मकसद पर ध्यान दे, सिर्फ मकसद। मैं सामने आकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती। अगर मैं सामने आ गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं पीछे से तुझे हिम्मत देती रहूंगी, तेरी ताकत बनी रहूंगी। तू अपने आप को अकेला मत समझ। आप ठीक कह रही हैं दादी, अब मैं नहीं रोऊंगी। अब रोएंगी वो जिनकी वजह से मुझे इन्हें तकलीफ देनी पड़ रही है। अब आप देखिएगा दादी कि मैं क्या करती हूँ। आलिया और तनु, कल से इन दोनों के नाम की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। शाबाश। और क्या किया प्रज्ञा ने आज दिन भर? सर मैम इज जस्ट टू गुड। ऐसा लगा ही नहीं आज उनको ऑफिस में पहला दिन है। आते ही पूरा काम समझ लिया और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया। और तो हेलो, तुमको उनकी तारीफ करने के यहाँ पे पैसे नहीं मिलते। सॉरी सर। पिछले महीने से लेकर के आज तक में तुमने कितने नकली एम्प्लॉयज के अकाउंट खोले हैं अभी तक? 10 अकाउंट्स बन चुके हैं। एक काम करो, मुझे कल तक यहाँ पे 10 नकली एम्प्लॉयज चाहिए, चाहे इस ऑफिस में चाहे दूसरे ऑफिस में। अगर नहीं भी होते हैं ना तो उनके अपॉइंटमेंट लेटर पूरब से किसी भी तरीके से साइन करवाओ। ओके जरा आज काम क्या किया है मैडम? सर उसे मत खोलना। ऑर्डर दे रहे हो मुझे? नहीं सर, मैं आपको गलती करने से रोक रहा हूँ। मैम ने कंप्यूटर का पासवर्ड चेंज कर दिया और अभी आप गलत पासवर्ड डालते तो ये लॉक हो जाता। जब मैम इसे आके खोलती तो उन्हें पता चल जाता कि उनकी एब्सेंस में कोई इसे खोलने की कोशिश कर रहा था। प्रज्ञा तो जितना सोचा था उससे भी जरा तेज निकली। पूरे ऑफिस को एक स्मार्टफोन में बदल दिया है और उसे अपने हाथ में ले लिया। पर कुछ तो करना पड़ेगा। इस प्रज्ञा नाम की बीमारी का परमानेंट इलाज ढूंढना होगा। अगर मैंने पुकी से प्यार करना सीखा है ना, तो मैं तुमसे नफरत करना भी सीख जाऊंगा। जो कहानी प्यार से शुरू हुई थी ना, वो नफरत पे खत्म होगी। और मेरी नफरत ना मेरे प्यार से ज्यादा होगी। तुमने मुझसे मेरे पैसे ही नहीं, मेरा प्यार और मेरी फुग्गी को छीना है। तो अब मैं तुमसे तुम्हारी दुनिया छीन लूंगा। तो फिर वादा कर, तू अपने रास्ते से पीछे नहीं हटेगी और कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। Hey! हाथ मत लगाना। Don't touch. हाथ मत लगाना ना। ना मेरी डायरी को, ना मेरी किसी भी चीज को। ये सारी मेरी फुगी की चीजें है, इसलिए डोंट टच। आप शराब पी कर आए? शराब पी ली। मेरी फिक्र हो रही है तुम्हें या अपने पैसों की? जरूर अपने पैसों की फिक्र हो रही है तुम्हें। यही सोच रही हो ना कि अगर तुमने मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज कर लिए तो मेरे पास पीने के पैसे कहां से आए? पैसे नहीं हुआ तो क्या हुआ?
प्यार तो है ना मेरे पास, प्यार। पता है, लाखों फैंस है मेरे जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पैसों से ज्यादा प्यार कमाया मैंने। एंड डोंट फॉरगेट, आई एम अ रॉक स्टार। आई एम प्राइसलेस, समझी? आई एम प्राइसलेस। पता है, मैं एक पब में गया था दारू पीने के। वहां का जो ओनर है ना, वो मेरा बहुत बड़ा फैन निकला। उसने मुझसे ऑटोग्राफ मांगा। मैंने उसे अपना ब्रेसलेट निकाल कर दे दिया। इतना खुश हो गया कि मुझसे कह रहा था, मुझसे क्या, पूरे पब में उसने अनाउंस किया कि मेरे लिए उस पब में लाइफ टाइम दारू फ्री। ये होता है प्यार। पर तुम क्या समझोगी प्यार? तुम्हें तो पैसों से मतलब है ना। तो अपने पैसे रखो अपने पास यार। हटो सामने से, रॉक स्टार आ रहा है, रॉक स्टार। Hey, don't touch me. जब तुम मुझे हाथ भी लगाती हो ना, तो ऐसा लगता है कि कोई खूनी मुझे छू रहा है। You are a murderer. खूनी हो तुम। तुमने मेरी फुगी का खून किया है। You've murdered my फुगी। मेरी डायरी। और दोबारा मेरी डायरी को हाथ मत लगाना। It's personal। मेरा वो किधर गया? ड्रॉर। क्या ढूंढ रहे हैं आप? तुमसे मतलब? मेरा वो यहाँ पर ही रखा था, कहाँ चला गया? ए लड़की, तुम सो जाओ, मुझे किसी से बातें करनी। ए फुगी, कैसी हो? नहीं 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 फुगी, पीछे मत देखना। पीछे जो औरत है ना, वो बहुत बुरी औरत है। वो तुम्हारी जैसी दिखती है, लेकिन तुम्हारी जैसी बिल्कुल नहीं है। अरे फुगी, तुम्हारी जैसी तो कोई हो ही नहीं सकती है। इसलिए उधर मत देखो, मुझसे बातें करो। फुगी, कहाँ थी? पता है, दुनिया तुम्हारे चश्मों के बारे में कुछ भी बोले ना फुगी, लेकिन इन चश्मों को तुम कभी मत उतारना फुगी। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इन चश्मों से तुम्हें मेरा प्यार दिखाई देता है। वरना लोग तो पैसों का चश्मा लगाकर दुनिया को देखते हैं। उन्हें प्यार कहाँ दिखेगा फुगी? हे फुगी,
पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे बाल, सब कुछ। क्योंकि मुझे तो तुम्हारे गुस्से में भी प्यार नजर आता था। यहाँ पर तो लोगों की बातों में ही गुस्सा नजर आता है। क्यों चली गई तुम फुकी? प्लीज वापस आ जाओ ना। मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा फुकी?